तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सेकंड हैंड बुलेट बाय करने के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें चेक कर लेनी चाहिए कि बुलेट अच्छी है, वो आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए सेकंड हैंड बुलेट लेने से पहले। तो हेलो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है मीटर। जैसे आप बाइक लेने जाते हैं तो मीटर में शो होती है कि बाइक कितनी चली है। कहीं लोग मीटर में गड़बड़ कर देते हैं। अब सपोज कीजिए ये बाइक आप ले रहे हैं और ये 30,000 चल चुकी है और मैंने यहाँ 15,000 शो किया। अगर 15,000 यहाँ शो हो रहा है तो टायर तो कंपनी वाले ही होने चाहिए। और आपको बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टायर कंपनी वाले ही हैं। अगर इस पे 30,000 होता तो टायर तो घिस गए होते और टायर चेंज होते, और अगर इधर मैं 15,000 शो कर रहा होता तो आप टायर देख के पता लगा सकते थे कि मैंने मीटर में कुछ चेंज किया है या नहीं। और अगर ये 15,000 ही चली है बाइक, अगर मैंने कुछ चेंज नहीं किया तो आप टायर वही आपको कंपनी वाले टायर ही मिलेंगे बाइक के साथ। लेकिन अगर 30,000 चली और मैं 15,000 शो कर रहा हूँ तो टायर पक्का किस उसने चेंज करवाए होंगे। और आप टायर के देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि इसके मीटर में गड़बड़ की है या नहीं। अब आपको बताते हैं कि टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे चेक करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ऐसे सर्कल बना होगा और यहाँ नंबर लिखे हैं, इन नंबर को छोड़ देने और जो लास्ट में 4 नंबर लिखे हैं 1421, जो ये 21 है ये हो गया ईयर 2021 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है और 14th हो गया वीक 2021 ईयर का 14th वीक जो है 5 अप्रैल। ये 5 अप्रैल 2021 में मैन्युफैक्चर हुआ है टायर। और हमने ये बाई की थी अगस्त में। ज़्यादा से ज़्यादा टायर 1 साल पुराना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा था तो उसमें टायर थोड़े से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे थे तो पुराने टायर थोड़े यूज़ हो रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर का फ़र्क हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी बाइक मिली थी अगस्त में और ये है 5 अप्रैल का। 5 महीने लगभग टायर पुराना है बाइक से, इससे ज़्यादा पुराना टायर ये नहीं है। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है बाइक का दिल। अब आप बोलेंगे दिल क्या है? बाइक का दिल है इंजन। अगर दिल में ही कुछ प्रॉब्लम हो तो बाइक कैसे चलेगी, हम इंसान कैसे चल पाएंगे। और बाइक का दिल है इंजन। बाइक लेने से पहले इसके इंजन को चेक कर लें। तो जिसकी बाइक है उसने पटाखे भी मारे होंगे और इंजन में अगर मेजर इम्पैक्ट पड़ा होगा पटाखे का तो इंजन में से आवाज़ आ रही होगी टन टन की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंजन में कोई ख़राबी है कि नहीं जो आप बुलेट बाय करने जा रहे हो। अगर आपको ये चेक करना है कि कुछ अजीब सी आवाज़ तो नहीं आ रही इंजन में, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा उसका बुलेट स्टार्ट करें। और जब बुलेट स्टार्ट हो जाएगा तब आपको साइलेंसर के पीछे ऐसे हाथ रखना है और नॉइज़ चेक करनी है इंजन की। हम साइलेंसर के पीछे हाथ इसलिए रखते हैं क्योंकि जब बुलेट स्टार्ट हो जाता है तब इसकी ज़्यादा आवाज़ आती है, इंजन की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। इसलिए जब हम इस पर हाथ रखेंगे थोड़ा साइलेंट हो जाएगा और हम ईजिली इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं। तो आपको हाथ रखना है, बुलेट बाइक है, आपको साइलेंसर के पीछे हाथ रखना है ऐसे। और आप देख सकते हैं इंजन में से कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही। तो अब कर देते हैं बंद। आपने देखा कुछ अजीब सी अलग ही इंजन से नॉइज़ तो नहीं आ रही, इसमें कोई नॉइज़ नहीं आ रही, हमने अभी चेक किया। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि इंजन में कहीं और कोई टक टक की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई पार्ट तो नहीं ख़राब, इंजन में कोई ख़राबी तो नहीं है। तो थर्ड पॉइंट की बात करें, वो है बाइक का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। अब आपको कैसे पता लगेगा कि बाइक कहीं एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? वो अगर आपको बाइक में लैग गार्ड देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे अगर बाइक नीचे गिरती है तो ज़्यादा इम्पैक्ट लैग गार्ड पे और इस पे आता है। तो आप लैग गार्ड यहाँ से चेक कर सकते हैं, कहीं यहाँ घिसा होता नहीं, कोई निशान, नॉर्मल निशान हो सकते हैं, जैसे दीवार से अगर टकरा गया हो, कहीं निकलता है या कहीं साइड स्टैंड पे लगाया हो तो दीवार से टच हो जाता है कभी कभी, जैसे माइनर मेरी बाइक में भी हुआ है इतना छोटा। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन अगर इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ। एक इधर अगर लैग गार्ड नहीं होगा तो आप ये हैंडल चेक कर सकते हैं, इधर थोड़े थोड़े निशान होंगे, कलर उड़ा होगा, इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आया होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि बुलेट का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं।
एंड आप ये पैड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से घिसा तो नहीं है, यहाँ से कहीं ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर बाइक गिरी होगी इस साइड या उस साइड। तो आप ये पैड भी चेक कर सकते हैं, जहाँ हम फुट रेस्ट, इसे फुट रेस्ट बोलते हैं, यहाँ हम पैर रखते हैं। अब यहाँ नीचे चेक कर सकते हैं कहीं ये घिसा तो नहीं है, यहाँ कहीं लगी तो नहीं है। और फोर्थ पॉइंट की बात करें कि आप देख सकते हैं इसकी चेसी कहीं डैमेज तो नहीं आया, क्योंकि ये चेसी इंजन को होल्ड करके रखती है। अगर इसमें कुछ इम्पैक्ट आ गया तो आपकी बाइक कैसे चल पाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कहीं रस्ट लगी हो, यहाँ कहीं से टूटा हो या बेल्डिंग कराया हो, आप वो देख लें। यहाँ से भी चेक कर लें, क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादा डैमेज पड़ जाता है, क्योंकि ये लोअर पार्ट है और अगर बाइक कहीं जाती है तो यही पार्ट सबसे पहले नीचे टच होता है और इस पर ही इम्पैक्ट आता है और यहाँ से बेल्डिंग भी टूट सकती है अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ हो। तो ये भी चेक कर लें, ये बेल्डिंग बुल्डिंग, ये एक पार्ट चेक कर लें आराम से कि ये अच्छे से फिक्स है या नहीं है। तो ये सब बातें थी जो हमने आपको बताई सेकंड हैंड बुलेट लेने से पहले। आप ये बातें ध्यान में रख सकते हैं बाइक लेने से पहले। तो फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को।